नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और बिहार में आज चुनाव होते हैं तो बिहार में अगली सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि बिहार में सियासी हलचल यहां पर तेज हो चुकी है। क्योंकि बिहार में इस बार प्रशांत किशोर की एंट्री से बड़ी पार्टियों में खलबली दिखाई दे रही है और प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से किससे नुकसान किससे फायदा हो सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। क्योंकि अगर बात की जाए तो 2020 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर जो है जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और यहाँ पर विकासशील इंसान पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, जबकि महागठबंधन की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीपीएम और यहाँ पर अन्य पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन गठबंधन में एनडीए गठबंधन को यहाँ पर ज्यादा सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन में 110 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, इसको लेकर बात की जाए तो यहाँ पर आज चुनाव होते हैं बिहार में, तो यहाँ पर किसकी सरकार बन सकती है। तो बिहार को लेकर बात किया, मुजफ्फरनगर की 11 विधानसभा सीटों को लेकर तो यहाँ पर एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू प्लस अन्य यहाँ पर जो पार्टी जिसमें हम पार्टी है, इसके अलावा एलजेपी पार्टी है, जबकि यहाँ पर महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी और अन्य पार्टी आ जाती हैं। अन्य में अगर बात की जाए तो यहाँ पर अजुद्दीन ओवैसी पार्टी और यहाँ पर बात की जाए तो प्रशांत किशोर की पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में होगी। तो यहाँ पर सीधी टक्कर दिखाई दे रही बिहार में। और अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर सहरसा से 4 विधानसभा सीटों को लेकर तो यहाँ पर 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर ही आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। शेखपुरा से अगर बात की जाए 6 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, या भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। किशनगंज की अगर बात किया तो 4 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना। यहाँ पर बिहार को लेकर आज चुनाव होते हैं तब ये आंकड़े सामने आ रहे, क्योंकि बिहार में काफी हलचल हो रही है और जिस कारण से यहाँ पर सियासी हलचल के बीच जो सर्वे के आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। भोजपुर की 7 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें जबकि इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहां पर सामने आ रहा है। जबकि भागलपुर की 7 सीटों को लेकर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 3 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में यहां पर जाने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। यानी बिहार को लेकर काफी हलचल है और इसी भी जो सर्वे के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं लखीसराय की, यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों में से तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना बिहार को लेकर सामने आ रही है। कैमूर की 4 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 6 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 4 सीटें और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। बिहार को लेकर अब तक 55 सीटों का जब विश्लेषण, उसमें अगर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए में मिलकर चुनाव लड़ती है तो फिर 26 से 30 सीटों का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन 55 सीटों में से, जबकि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को करीब 20 से 28 सीट और इनके पक्ष में 1 से 5 सीटों का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। यानी कांटे की टक्कर बिहार में आज चुनाव होते हैं तब यहाँ पर सामने आ रही है। बात कर लेते हैं अगले जिले की, तो मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 2 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सारण की 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 6 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 4 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, 3 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 7 सीटें जबकि इंडिया गठबंधन के पक्ष में 5 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से बिहार में दिखाई दे रहा है। जहानाबाद की 3 सीटों में से एनडीए को 1 सीट जबकि इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। नवादा की 7 सीटों में से एनडीए को 4 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान बिहार को लेकर सामने आ रहा है। यानी बिहार को लेकर अब तक 103 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें एनडीए प्लस जेडीयू को यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और एलजेपी का जो गठबंधन है तो उसमें 53 सीटें एनडीए के पक्ष में जबकि इंडिया गठबंधन के पक्ष में 49 सीटें, 1 से 5 सीटें अन्य के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 4 सीटें और 2 सीटें अन्य के पक्ष में जाने की संभावना बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ रही है। रोहतास की 7 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया है इसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस प्लस
यहाँ पर 5 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। सहरसा से 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। माधोपुरा के 4 सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। 2-2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। गया के 10 सीटों का विश्लेषण जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 4 सीटें, 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस आरजेडी का जो गठबंधन है उसके पक्ष में 5 सीटें, जबकि 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना बिहार को लेकर सामने आ रही है। तो पोल की 5 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और 3 सीटों पर कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। अररिया की 6 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 4 सीटें, 2 सीटों पर कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की जीत की संभावना यहां पर सामने आ रही है। अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही है, जबकि पटना की 14 सीटें भी निर्णायक हो जाती हैं। और यहाँ पर अगर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी प्लस के लिए 8 सीटें और अगर बात किया कांग्रेस प्लस के लिए यहाँ पर 6 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ पर लगाई जा रही है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर दरभंगा की 10 सीटों का जो विश्लेषण सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए यानी एनडीए को 6 सीटें, जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 4 सीटें और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। सिवान की 8 सीटों का जो विश्लेषण सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 4 सीटें, कांग्रेस को भी 4 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। जबकि बात कर लेते हैं यहाँ पर वैशाली की 8 सीटों में तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 4 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में। सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों की बात की है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें तो कांग्रेस गठबंधन को भी 3 सीटें, 2 सीटें अन्य के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के साथ लगाई जा रही है। पूर्णिया की 7 सीटों में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। नवादा की 5 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 2 सीटें, कांग्रेस प्लस के लिए 3 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। बेगूसराय की 7 सीटों का जो विश्लेषण ओपिनियन पोल है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 4 सीटों का ओपिनियन पोल के हिसाब से अनुमान सामने आ रहा है। जमुई की 4 सीटों में से एनडीए को 1 सीट तो कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 2 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। बांका की 5 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 3 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। खड़ैया के 3 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और 1 सीट कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना है। औरंगाबाद की 6 सीटों का जो ओपिनियन पोल इसमें भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। कटिहार की 7 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 3 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 4 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो बिहार को लेकर सभी 243 सीटों को लेकर जो फाइनल आंकड़े बिहार को लेकर सामने आ रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू प्लस एलजेपी और हम पार्टी को मिलाकर अगर बात किया तो 118 से लेकर 130 सीटों पर जीत की संभावना बिहार में एनडीए को दिखाई दे रही है। जबकि कांग्रेस प्लस आरजेडी इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्रीय पार्टी को मिलाकर यहाँ पर 100 से 117 सीटों का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है बिहार के अंदर, और अन्य के पक्ष में 8 से 10 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। यानी प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन जो बना है, इंडिया गठबंधन है, उसको सीधे तौर पर नुकसान दिखाई दे रहा है। और माना जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। और अगर चुनाव से पहले कुछ बड़ा उलटफेर होता है तो फिर महागठबंधन यानी कांग्रेस आरजेडी का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। उस तरह से अगर बात किया तो बिहार को लेकर माना जा रही कि नीतीश कुमार की जो रणनीति है वो निर्णायक बिहार को लेकर कि आखिर बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी। यानी नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन में रहते हैं उस गठबंधन की सरकार बिहार में बन सकती है, जो बिहार को लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि बिहार को लेकर एक और एजेंसी का जो ओपिनियन पोल है उसमें एनडीए को 136 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 102 सीटें और अन्य के पक्ष में 5 सीटों का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो बिहार को लेकर काफी हलचल है और सियासी हलचल है, क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ज्यादा वक्त बचा नहीं है और तैयारी शुरू हो चुकी है। तो बिहार में अगली सरकार किसकी बन सकती है? क्या यहाँ पर तेजस्वी यादव जो यहाँ पर कह सकते हैं कि युवाओं के दौर में भी दिखाई दे रहे हैं, और क्या यहाँ पर परिवर्तन जनता चाहती है या फिर एक बार फिर से नीतीश कुमार ही यहाँ पर खेला बिहार में करेंगे, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।